एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। एक सुबह वह जब सोकर उठा तो कुछ चिंतित था। उसकी पत्नी ने पूछा, आप सुबह सुबह किस चिंता में हो? तब ब्राह्मण ने कहा कि आजकल मुझे रोज सपने में एक व्यक्ति नीले कपड़े पहने दिखता है और कहता है, मैं तेरे लगूंगा। यह सुनकर ब्राह्मणी बोली, वे अवश्य ही शनि महाराज होंगे। अब की बार दिखे तो कहना लग जाओ, पर सवा पहर से ज़्यादा मत लगना। उस दिन सपना आने पर ब्राह्मण ने कहा, लग जाओ, पर कितने समय के लिए लगोगे? शनि महाराज बोले, 7.5 वर्ष का लगूंगा। ब्राह्मण ने कहा, क्षमा करें शनि महाराज, इतना भारी तो मुझसे झेला नहीं जाएगा। तब शनि महाराज बोले, तो 5 वर्ष का लग जाऊंगा। ब्राह्मण बोला, यह भी मेरे लिए ज़्यादा है। शनि महाराज बोले, 2.5 साल का लग जाऊं। ब्राह्मण ने फिर मना किया तो शनि महाराज जी कहने लगे, सवा पहर का तो लगूंगा ही, इतना तो कोड़ी, कलंकी, भिखारी के भी लग जाता हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, ठीक है। ब्राह्मण को सवा पहर की शनि दशा लग गई। ब्राह्मण ने नींद से जागकर ब्राह्मणी से कहा, मेरे सवा पहर शनि की दशा लग गई है, इसलिए मैं जंगल में जाकर समय बिताऊंगा। मेरे लिए खाने पीने का सामान बांध दो। मेरे पीछे से किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो, इसका ध्यान रखना। ज़्यादातर घर में ही रहना। इस सवा पहर के समय में कोई गाली भी दे तो चुपचाप सुन लेना, बहस मत करना। यह सब समझाकर ब्राह्मण जंगल में चला गया। जंगल में ब्राह्मण एक पेड़ के नीचे बैठ गया और हनुमान जी का पाठ करने लगा। एक पहर बीत गया। ब्राह्मण ने सोचा कि बाकी बचा समय रास्ते में बीत जाएगा। ब्राह्मण ने इसलिए चलने का निश्चय किया। रास्ते में एक बाड़ी में मतीरे लगे दिखे। मालिन से एक मतीरा खरीदा और पोटली में बांध लिया और आगे बढ़ा। आगे राजा के सिपाही मिले तो वो असल में शनिदेव थे। ब्राह्मण से पूछा, पोटली में क्या है? तो उसने कहा, मतीरा है। फिर सिपाही बोले, दिखाओ। ब्राह्मण ने पोटली खोली। उसमें राजकुमारों का कटा हुआ सिर था जो खून से लथपथ दिखा। शनिदेव जो सिपाही के रूप में आए थे, ब्राह्मण को राजा के पास ले गए और कहा कि इस ब्राह्मण ने राजकुमारों की हत्या कर दी है। इसके पास पोटली में राजकुमारों के सिर हैं। राजा ने कहा, मैं यह सब देख नहीं सकता, इस ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दो। राजा की यहाँ हाहाकार मच गया। ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने से पहले पूछा गया कि उसकी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। ब्राह्मण ने सोचा, किसी तरह सवा पहर पूरा करना होगा। उसने कहा, वह रोज बालाजी की कथा सुनता है। मरने से पहले अंतिम बार बालाजी की कथा सुनना चाहता है। ब्राह्मण को कथा सुनाने का प्रबंध किया गया। कथा कहते कहते सवा पहर पूरा हो गया। शनि की दशा टलते ही राजकुमार शिकार खेलकर लौटते हुए दिखाई दिए। राजकुमारों को आता देख राजा बहुत खुश हुए, लेकिन उसे निर्दोष ब्राह्मण की हत्या का दोष लगने का डर सताने लगा। उसने तुरंत घुड़सवार सैनिकों को ब्राह्मण को आदर सहित ले जाने के लिए भेजा। ब्राह्मण राज दरबार में आया तो राजा ने क्षमा मांगी और पोटली दिखाने के लिए कहा। पोटली खोली तो उसमें मतीरा था। राजा ने इस सब के बारे में पूछा तो ब्राह्मण ने बताया, मुझे सवा पहर की शनिचर की दशा लगी थी, इस कारण यह सब तमाशा हुआ। राजा ने पूछा, यह दशा कैसे टलती है?
ब्राह्मण बोला, राजा या सेठ के लगे तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करे, गरीब के लगे तो पीपल की पूजा करे तब बोले, साचा सनीचर कहिए, जाके पाँव सदा ही पड़िए। सनी की कहानी सुने, तिल का तेल और काला उड़द दान करे, काले कुत्ते को तेल से चुपड़ कर रोटी खिलाए तो सनी की दशा उतर जाती है। राजा ने उसे मतीरा वापस दे दिया। घर आकर ब्राह्मण ने मतीरा काटा तो उसमें बीज की जगह हीरे मोती निकले। ब्राह्मणी ने पूछा, यह कहाँ से लाए? आप तो कह रहे थे कि सनी की दशा लगी है। ब्राह्मण ने कहा, जब दशा लगी थी तो यह मतीरा राजकुमार का सिर बन गया था। उतरती दशा के शनि जी निहाल गए। हे शनि देवता, जैसा ब्राह्मण के शनि की दशा लगी वैसे किसी को न लगना। निहाल सबको करे तो बोलो शनि महाराज की जय हो।